ये इन्होंने बजट अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, ठीक है ना जी? आपको पता है कि किस-किस के ऊपर टैक्स लगा है, नॉन फाइलर्स को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है और जो फाइलर्स हैं उनको भी टारगेट किया गया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक्सपेंसेस 30% बढ़ाए गए हैं, ठीक है साहब? नेशनल असेंबली और सेनेट के एक्सपेंसेस 30% बढ़ाए गए हैं। ये नोट कर लें ज़रा, जो रेनोवेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए 34 करोड़ करोड़ रुपया रखा 34 करोड़ उसके लिए 34 करोड़ रखा गया सर। इसके अलावा 75 बिलियन जो है वो पार्लियामेंटेरियंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखे गए हैं सर। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनको 5000 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जा रही है, 2000 यूनिट तक गैस फ्री दी जा रही है। सबसे पहले तो ये बताएं, जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की और जो इंडिकेटर्स गिनवाए और साथ 5 साल प्लान को आउटले किया और साथ कहा कि वो तमाम लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं जिनकी वजह से शुहदा की गाजियों की तौहीन हुई और जिनकी वजह से सरमायाकार मुल्क से भाग जाता है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ये जो स्पीच है, जो इसका खुलासा सुनाया है, इसकी बेसिस के ऊपर तो सिर्फ एक बात की जा सकती है कि अब तक के जो 100 दिन या जितने भी दिन हुए हैं उसमें वो अपनी टोटल कंप्लीट नाकामी की दास्तान बयान कर रहे थे और ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे। वो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नाकामी की दूसरों के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये चंद अल्फाज में इसका खुलासा है जो कि उन्होंने आज बयान किया है। शुहदा और गाजियों को बीच में नहीं लाना चाहिए क्योंकि उन्हें कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए और कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो है मेरा ख्याल नहीं सोच सकती कि वो शुहदा और गाजियों के बारे में किसी किस्म का कोई गलत रवैया रखेगी। जहाँ तक रहा कि दहशतगर्दी जो थी वो इनके दौर में पिछले 2 साल में ही इंक्रीज़ की है और उसकी वजूहात जो हैं वो इनको शीशे के सामने खड़े होकर अपने किरदार में तलाश करनी चाहिए। और बदउनवानी की जो बात है और और वो लोग जो कि टैक्स नहीं देते वो कौम के दुश्मन हैं, उसके लिए अगर ये शरीफ बरादरान और जरदारी बरादरान पिछले 15-20 साल का अपना ज़ाती रिकॉर्ड जो है वो निकाल के देख लें तो इनको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा बड़े बदउनवान इस मुल्क के कौन हैं और किस। यानी आप ये इल्ज़ाम आयद करें कि ये रूलिंग जो एलीट है इस वक्त गवर्नमेंट में जो है या प्रेसिडेंट हैं, ये हैं बदउनवान? सबसे ज्यादा बदउनवान ये खुद हैं जी। मैं आपको बताता हूँ, ये इन्होंने बजट अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, ठीक है ना जी? आपको पता है कि किस-किस के ऊपर टैक्स लगा है, नॉन फाइलर्स को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है और जो फाइलर्स हैं उनको भी टारगेट किया गया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक्सपेंसेस 30% बढ़ाए गए हैं, ठीक है साहब? नेशनल असेंबली और सेनेट के एक्सपेंसेस 30% बढ़ाए गए हैं। ये नोट कर लें ज़रा, जो रेनोवेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए 34 करोड़ रुपया रखा 34 करोड़ रखा गया सर। इसके अलावा 75 बिलियन जो है वो पार्लियामेंटेरियंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखे गए हैं सर। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनको 5000 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जा रही है, 2000 यूनिट तक गैस फ्री दी जा रही है, फ्री पेट्रोल दिया जा रहा है, फ्री कार्स उनको मिली हुई हैं और फिर ऑन टॉप। अच्छा, क्या वो रऊफ साहब ये जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ये क्या गरीब गुरबा हैं? ये क्या मुस्तहिक हैं कि इन्हें इतनी फ्री हम सर्विसेज देते हैं? ये बदमानी, ये कल्चर ऑफ करप्शन है जिसमें कि पार्लियामेंटेरियंस को खरीदा जाता रहा है इस मुल्क में और ये इसमें भी इन्होंने पैसे 75 बिलियन रुपया जो है वो रखा है। एक तरफ तो हमारे पास अपने कर्जे वापस करने के लिए पैसा नहीं है, उसके ऊपर सूद जो है चढ़ा हुआ वो वापस करने के लिए पैसे हमारे पास नहीं है। 9800 अरब का सूद है सिर्फ, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस साल के लिए। जामी साहब, इनकी अपनी अशियां देखिए इसी बजट में। अभी तो मैं सारा बजट पढ़ भी नहीं सका, अभी पता नहीं और क्या क्या निकलेगा। कि जहां टैक्स है, आवाम को, गरीब लोगों को आपने पिस दिया है,